नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात 2022 के रण की करेंगे। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इन 5 राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होंगे। 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को सिर्फ एक फेज में वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने जनसभाओं के साथ ही रोड शो पर रोक लगा दी है। हालांकि ये पहला मौका होगा जब डिजिटल चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में पहली बार 1,74,351 मतदान केंद्रों पर मतदान कराए जाएंगे। दरअसल यूपी में इस बार 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 8,04,52,000 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 6,98,22,000 महिला मतदाता है। एक तरफ कोविड की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर बूथों की संख्या भी इस बार बढ़ाई गई है। सुरक्षित मतदान हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी रण की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें सबसे अहम है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का चुनाव। और यूपी में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है और इसके बाद सूबे में कड़ा मुकाबला होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन प्रदेशों में देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर 7 चरण में चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी, छठे चरण का मतदान 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जबकि 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। अब आपको यूपी विधानसभा के पिछले नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जहां पर मोदी लहर के बीच भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक 2017 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश में 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा को सूबे में 47 सीट पर कामयाबी मिली थी, बसपा को 19 सीट और कांग्रेस को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं अन्य ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद अब पार्टियां 2022 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही, जहां पर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आचार संहिता लगते ही अब सोशल मीडिया पर दावेदारी ठोकी जा रही है। यूपी में सत्ता की रेस को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। भाजपा से लेकर सपा, कांग्रेस हो या फिर बसपा, इन सभी ने 10 मार्च को सत्ता पर काबिज होने का दावा ठोका है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए पोस्टर में नारे के साथ सत्ता में आने का दावा किया गया है। ये देखिए, अलग अलग पार्टियों के पोस्टर्स आपको दिखा रहे हैं। भाजपा का पोस्टर देखिए और इसके साथ साथ हम आपको सपा का पोस्टर भी दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, परिवर्तन होगा इस बार उत्तर प्रदेश में। वहीं 10 मार्च को कांग्रेस आ रही है, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। वहीं बसपा का पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं, 10 मार्च सब साफ, ये मायावती कह रही हैं और ये तमाम अलग अलग पार्टियों के दावे हैं। हालांकि 10 मार्च को नतीजे जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश ने किसका विजय तिलक किया है।
यूपी के सियासी रण में विजय तिलक के लिए हर पार्टी दावेदारी ठोक रही है, लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है। हालांकि चुनावों की घोषणा के साथ ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के दिग्गजों ने फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यूपी में फिर से कमल खिलेगा। सबसे पहले आपको सत्ता पक्ष के दावे सुनवाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। मुझे लग रहा है कि जो परीक्षार्थी वो घबराता है जो परीक्षा से पहले तैयारी नहीं करता। हमने 5 साल जनता की ईमानदारी से सेवा की है। आज पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारे में भी हमारा। देखिए 10 मार्च को खिलेगा कमल। सुशासन का, विकास का, गरीबी मिटाने का, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का मेरा मानना है कि 10 मार्च सपा बसपा कांग्रेस के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का दिन होगा। चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जनता जनार्दन से अपील करता हूं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव है। इसलिए जनता जनार्दन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और वोट प्रतिशत भी बढ़ाने का काम करें और आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को भरपूर समर्थन। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दावेदारी भी ठोकी जा रही है। सत्ता पक्ष की हमने आपको प्रतिक्रिया सुनवाई, लेकिन अब आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरीके की तस्वीर प्रदेश में है, ये बताने के लिए अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्योंकि हर कोई दावेदारी ठोक रहा है, सत्ता पक्ष के दावे हमने अभी सुनवाए और अब से थोड़ी देर पहले अलग अलग पार्टियों के पोस्टर भी दिखाए गए थे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 मार्च को उनकी सरकार बनने जा रही है। दावे सबके अलग है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है? आचार संहिता लागू हो चुका है और आचार संहिता लागू होने के बाद अब अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या प्लानिंग की जा रही है लोगों से जुड़ने के लिए? देखिए, बिल्कुल जैसे ही चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में लग गया। 7 चरणों में इलेक्शन होंगे और एपी गंगा ने पहले ही कहा था कि ये जो इलेक्शन होंगे ये 7 ही चरण में होंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े थे और उसके बाद हर एक बूथ पर जो वोटर है उनकी संख्या को भी कम कर दिया है। इसीलिए आप देखिए इस बार जो बूथ है उत्तर प्रदेश में वो बढ़ गए हैं। 1,74,000 से ज्यादा बूथ हो गए हैं और अगर वोटर्स की बात करें तो 52 लाख नए वोटर जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने सारी चीज़ों को देखा और इसीलिए 7 फेजेस में इलेक्शन ने अनाउंस किया है। अब जो बात आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या है, देखिए हर सियासी दल, चूंकि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया, तो अपना अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन सच्चाई सभी को पता है क्या होने जा रहा है, ये जनता तय करेगी। पर आप देखिए बीजेपी साफ तौर पर कह रही कि हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। प्रचंड बहुमत यानी पिछली बार सहयोगियों के साथ 325 मिली थी, इस बार बीजेपी कह रही कि 300 प्लस तो हम पाएंगे ही पाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है, बीएसपी भी अपने दावे कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर सबकी निगाहें हैं वो पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम की घोषणा कब होगी। बीजेपी कब अपने कैंडिडेट्स के नाम को अनाउंस करेगी, समाजवादी पार्टी कब अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा करेगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अब सबसे बड़े अगर हम कहें फैक्टर क्या है वो यही है, कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को कहां पर टिकट दे रही है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये जनता भी जानना चाहती है कि आखिर जो पार्टी है उसने उस व्यक्ति को ही क्यों चुना। कल आपने देखा किस तरीके से सीईसी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों को अगर टिकट देंगी तो उनको विज्ञापन देना पड़ेगा, टीवी में बताना पड़ेगा कि आखिर उस व्यक्ति को ही क्यों चुना। ऐसा आखिर उसमें क्या है कि उसमें इतने आपराधिक मुकदमे हैं लेकिन उसको क्यों चुना पार्टी ने, ये भी अब बताना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें अब देखिए आज से शुरू हो जाएंगी। अलग अलग सियासी दलों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कभी कोई रिएक्शन नहीं आया, कल एक ट्वीट आया था, लेकिन आज वो एक बाइट देंगी, मीडिया से बात करेंगी इन चुनाव को लेकर। हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम सारे रिएक्शन हमने दिखाए दर्शकों को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कल बात की इसके बाद। तो अब
सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख तक तो पूरा अगर आप देखिए कैंपेन पर रोक है और सीसी ने साफ तौर पर कल कहा था कि ये एक कैंपेन कर्फ्यू होगा, यानी आपको अगर कोई भी कैंपेन करना है रात 8 बजे तक ही कर पाएंगे और सुबह 8 बजे से पहले नहीं कर पाएंगे। उन्होंने शब्द यूज किया था कि ये कैंपेन कर्फ्यू रहेगा जी। और जब आप कोई यात्रा नहीं निकाल सकते, पद यात्रा नहीं निकाल सकते, कोई रैली नहीं कर सकते, तो फिर सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का कौन सी पार्टी कितना बेहतर इस्तेमाल करती है वोटरों तक पहुंचने के लिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अनुभव, देखिए इसमें कुछ पार्टियों की तरफ से ये भी बातें सामने आई थी कि उनके लिए ये दिक्कत वाली बात है, बजट की बात उनके सामने आती है, लेकिन फिर भी जब वर्चुअली जुड़ना है तो देखना होगा कि किस पार्टी की कैसी तैयारी है। आप अनुभव हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी दे दे, आचार संहिता लगने के बाद नेताओं की हलचल तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की फोन पर बात हुई है, दोनों नेताओं में बैठक को लेकर चर्चा हुई है और आज लखनऊ से एक बड़ी जानकारी दे दे, आचार संहिता लगने के बाद नेताओं की हलचल तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की फोन पर बात हुई है, दोनों नेताओं में बैठक को लेकर चर्चा हुई है और आज लखनऊ में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो आचार संहिता लगने के बाद नेताओं की हलचल तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की फोन पर बात हुई है और जानकारी मिल रही है कि आज लखनऊ में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। आगे की अब रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई फोन पर और आज ये दोनों नेता लखनऊ में मिल सकते हैं, इस बात की भी जानकारी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने फोन पर बात की है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 फेजेस में वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब 15 जनवरी तक किसी भी तरीके से आप जनता के बीच फिजिकली नहीं पहुंच सकते, यानी कि वर्चुअल माध्यम का आपको उपयोग करना होगा। तो ऐसे में क्या रणनीति अलग अलग पार्टियों की होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि सत्ता पक्ष के लिए तो ये आसान है, लेकिन जिनके पास बजट की कमी है उन पार्टियों को दिक्कत होगी वर्चुअली जनता से जुड़ने में। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अनुभव, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच पर फोन पर चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच और अब आज लखनऊ में ये दोनों नेता मिल सकते हैं, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि पार्टियों को अब ये तय करना है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे, यानी उनको अपने कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस करनी है और इसीलिए अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, क्योंकि अब साथ आ चुके हैं, पहले ऐलान कर चुके हैं कि साथ मिलकर लड़ेंगे। तो वेस्टर्न यूपी में देखिए सबसे पहले वोटिंग होगी, 10 तारीख को वोटिंग होगी, 14 तारीख को अधिसूचना आएगी, 21 तारीख तक नामांकन की तारीख है। तो ऐसे में अब कितने कम दिन बचे हैं, यानी आपको कैंडिडेट के नाम को घोषित करना है, फिर उसके बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखिए शिवपाल यादव को कम से कम हमारे पास जो जानकारी उसके बाद 6 से 7 सीटें अखिलेश यादव देंगे, उसमें 1 या 2 सीटें वेस्टर्न यूपी की भी हो सकती हैं। तो हो सकता है इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज दोनों लोगों की मुलाकात हो, शिवपाल यादव की, अखिलेश यादव की। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जल्दी, यानी हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार को समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आ जाए, जो आरएलडी के साथ जहां पर उनको सीट शेयरिंग करनी है वहां कितनी सीटें दे रहे हैं, कौन कहां चुनाव लड़ रहा है, इस पर भी हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार तक समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। बिल्कुल अनुभव, और ये आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि कई दल हैं इसमें और हर दल की अपनी ख्वाहिश होगी। उन ख्वाहिशों को क्या पूरा कर पाएंगे अखिलेश यादव, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे, मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। सुबह 10 बजे मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विधानसभा चुनाव पर बसपा के मुद्दों को जनता के सामने रखेंगी मायावती, चुनाव पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखेंगी। कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब उम्मीदवारों पर मंथन और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना, आगे के लिए रणनीति क्या होगी चुनाव प्रचार के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर आज मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी बात रखेंगी। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और जनता के सामने चुनाव पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखेंगी। चलिए बुलेटिन की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। यूपी में बहुत जल्द कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है,
क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिमी यूपी के बड़े नेता इमरान मसूद पार्टी छोड़ सकते हैं, इस बात की जानकारी है। पार्टी की अंदरूनी कलह से नाराज चल रहे इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ सकते हैं। बता दें आपको कि इन दिनों इमरान मसूद का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। हो सकता है कि इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम ले, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बलराम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बलराम, क्योंकि चुनावों से पहले अगर इस तरीके की खबर सामने आ रही है कि इमरान मसूद नाराज हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत ही करीब दिखाई दे रहे हैं, क्या हलचल, क्या सियासी खबर, क्या समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं इमरान मसूद? जी देखिए, इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और काफ़ी दिनों से वो कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन आजकल वो कांग्रेस की अंदरूनी कलह से काफ़ी ज़्यादा आहत हैं और वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कल अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद करेंगे। लेकिन उन्होंने जो एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान कहा है, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपनी राजनैतिक वजूद को जिंदा रखना है तो अब उन्हें कांग्रेस छोड़ना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4-6 महीनों में अंदरूनी कलह हो रही है उनको लेकर के, उससे वो काफ़ी ज़्यादा आहत है। और उन्होंने कहा कि हम 10 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे सहारनपुर में और उसके बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। इसको लेकर के अटकलें चल रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर माफ करिएगा कांग्रेस को छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अटकलें चल रही हैं उसको लेकर के भी ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका जो रुझान है, क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले ही एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सलाह दी थी कांग्रेस को कि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना होगा, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता में आने से रोक सकती है। इसीलिए कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए और शायद यही वजह है कि उनका ये बयान अंदरूनी कलह की वजह बना और धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन किया गया और आज स्थिति ये आ गई कि इमरान मसूद अब पार्टी छोड़ने की कगार में है, अपने समर्थकों के साथ बैठक करने का ऐलान कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि बलराम देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं इमरान मसूद, इस बात की जानकारी है और एक बार फिर से वो साइकिल की सवारी कर सकते हैं, इस तरीके के संकेत वो दे चुके हैं एबीपी गंगा से बातचीत में। हालांकि देखना होगा आधिकारिक तौर पर, जब तक पुष्टि इसकी नहीं होती है हम सभी को इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बलराम।